2 के लिए। चैप्टर नंबर 2 ये आ गया जी, नॉर्म स्पेसिस बनाक स्पेसिस। अगर चैप्टर 1 ने ईमानदारी से किया हो बंदे ने तो चैप्टर 2 भी इजीली हो जाता है। तो नॉर्म स्पेसिस से पहले जो है ना वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट होना चाहिए। वेक्टर स्पेस हमने पहले पढ़ा हुआ है। वेक्टर स्पेस पढ़ने की वजह ये थी, और रियल एनालिसिस पढ़ने की वजह भी यही थी कि हम फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स आराम से कर सके। और टोपोलॉजी भी पढ़ने की यही वजह थी कि जो चीजें वहां पे हम पहले पढ़ चुके हैं उनका सिर्फ मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस बताऊं और आपको पता चल जाए कि ये चीजें वाकई हमने पढ़ी हैं हमारे जो लेक्चर सीरीज है इसमें। तो नाम स्पेस की बात कर रहा है ये, उसने इधर काफी सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। तो हम मुद्दे पे चलते हैं डायरेक्ट। वेक्टर स्पेस, इसकी डेफिनेशन आपको पता है, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो ये मैं आपको भी नहीं बता रहा। ये वेक्टर एडिशन भी वही है, मैं इसको जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर भी वही है। इसकी टोटल 10 प्रॉपर्टीज है ये वेक्टर स्पेसिस की। तो फील्ड शील्ड ये सारी वही चीजें हैं। अब वेक्टर स्पेसिस की एग्जांपल दे रहा है। आर एन एक वेक्टर स्पेस है, ये भी बताया था। सी एन का भी बताया था, सी ए बी का भी बताया था। एल स्क्वेयर जो है, जैसे एल पी है तो एल पी में एल स्क्वेयर भी एक जो है ना वेक्टर स्पेस। आपने याद रखना है कि नाम स्पेस बनेगी तब जब पहले वो वेक्टर स्पेस, एक सेट पहले वेक्टर स्पेस बनेगा, उसके बाद वो नाम स्पेस बनेगा या नहीं, ये हमने चेक करना है। तो नाम स्पेस की क्लास में एंटर होने के लिए पहले, जैसे कॉलेज या स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म का होना लाजमी है, इसी तरह किसी भी सेट का नाम स्पेस बनने के लिए वेक्टर स्पेस होना लाजमी है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जो क्या नाम है नाम स्पेस हो और आपके जी वो वेक्टर स्पेस नहीं है, तो ये बात झूठ है। वेक्टर स्पेस जरूर होगा। ठीक है, सब स्पेस क्राइटेरिया वही है। दो एलिमेंट लें आप, तो उनकी स्केलर, ये वाली जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो दोबारा से उसी सेट में चली जाएगी। तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा, सब स्पेस बन जाएगा। उसके बाद जो है इम्प्रॉपर सब स्पेस की बात की जाए तो y अगर x के इक्वल आ जाएगा तो x अपनी इम्प्रॉपर सब स्पेस हो जाएगी। इसके अलावा तमाम सब स्पेसिस प्रॉपर है। जीरो जो है ये भी एक सब स्पेस होती है। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको पता है, वेक्टर स्पेस में आपने पढ़ा है। स्पैनिंग के बारे में भी पता है। ये सारी चीजें वही हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस का भी पता है। ये दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो हम आगे चलते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशनल, वैसे मैं एक चीज ये रिपीट यहाँ पे कर दूं, डायमेंशन ट्री मैंने पहले भी बनाया था, मैं दोबारा से बना देता हूँ। देखें, डायमेंशन का मतलब है कि उसमें दो चीजें होंगी, बेसिस होंगी। सॉरी, डायमेंशन में एक चीज होगी, डायमेंशन में क्या होगा, बेसिस होंगी। बेसिस से दो बातें पता चल जाएंगी, स्पैनिंग का पता चल जाएगा और दूसरे नंबर पे लीनियरली। लीनियरली इंडिपेंडेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, स्पैन से हमें एक और बात पता चल जाएगी कि तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस का पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने ट्री दोबारा से बना दिया। तो जस्ट इस वर्ड के सुनने से आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन का ये मतलब है कि जितने भी वेक्टर्स बेसिस में होते हैं ना वो डायमेंशन होती है। अब बेसिस क्या होता है, बेसिस बेसिस
एक सेट ऑफ वेक्टर्स होता है, वो जो सेट होता है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है और वो पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन करने का मतलब है कि पूरी वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा होता है। ठीक है, तो ये डायमेंशन एक वर्ड है लेकिन इसके पीछे पूरी स्टोरी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कुछ बातें हैं, अगर किसी भी, देखें ये जो x इज इक्वल टू 0 है, इस 0 का मतलब है कि इसमें जस्ट 0 पड़ा हुआ है, इसकी डायमेंशन भी 0 है। ठीक है, कह रहा है अगर x फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होगा तो इसको इनफाइनाइट डायमेंशनल बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, बेसिस वही बात है जो भी मैंने आपको बताई है। अगर आप मेरी जो बताई हुई बात दोबारा से सुन लेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर डायमेंशन x n के इक्वल है, यहां से भी देखते जाए तो डायमेंशन से बेसिस फॉरन बेसिस का पता होना चाहिए। फिर डायमेंशन का वर्ड सुनने से फौरन से यहाँ पे वो बेसिस वाला वर्ड यूज कर देगा, बेसिस आ गई। अब बेसिस मैंने कहा था एक सेट होता है जी, ये सेट आ गया। अगर ये सेट है, इसमें कुछ वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब स्पैन कर जाएंगे, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट कहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। और ये बात हमें यहाँ पे पता चल गई, ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई, इधर से ये पता चल गई और इधर से ये पता चल गई। तो उसके बाद थ्योरम देखें जी, कह रहा है एक्स बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब एक्स की जो डायमेंशन है वो एन है, देन एनी प्रॉपर सबस्पेस y ऑफ x हैज डायमेंशन लेस देन n। ये तो सीधी सी बात है, y जो है वो अगर सबसेट है x का, तो अगर इस सेट को n वेक्टर स्पैन कर रहे हैं तो इस सेट को जाहिर सी बात है कि n से कम वेक्टर स्पैन करेंगे, सीधी सी बात है। जैसे ये देखें, अगर ये 0 है तो ये हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इसकी डायमेंशन 0 होती है, तो पहले वो 0 से शुरू करेगा फिर इसको बढ़ाता जाएगा और एंड पे जाके डायमेंशन ऑफ y लेस देन n आ जाएगी। तो वही बात है, ठीक हो गया। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको जो समझ आया आप देख लीजिएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। 10 में देखें जी, y और z सब स्पेसिस है किसी वेक्टर स्पेस x की, तो इंटरसेक्शन जो है वो एक सब स्पेस होगा, लेकिन यूनियन सब स्पेस होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाता, वैसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन स्पेस की बात कर रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन स्पेस जो है ये y एक सब स्पेस है, तो x ओवर y जो है ना ये क्वेश्चन स्पेस बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन स्पेस के हर एलिमेंट जो है ना वो एक सेट होता है जिसको को सेट कहते हैं। जैसे ये है ना, तो ये को सेट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स और ये डबल ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर देंगे। ये वैसे तो इंटीजर फंक्शन की नोटेशन है लेकिन इसको को सेट के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे ये दो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डब्ल्यू एडिशन विद एक्स, बाद में इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ये फॉर्म आ गई। ये दो एलिमेंट किसके हैं, जैसे w प्लस वाई है तो ये w प्लस वाई एलिमेंट है एक्स ओवर वाई का। ठीक है, ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। तो जरूरी बात इसमें जो है ना वो ये है कि y की डोमेन क्या होगी, तो जो y की डोमेन ये को डायमेंशन है ना,
सॉरी वाई की डायमेंशन क्या होगी, तो को डायमेंशन ऑफ वाई जो है ना वो कोशेंट स्पेस की डायमेंशन होगी। मतलब अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज को डायमेंशन ऑफ वाई, तो हम कह सकते हैं द को डायमेंशन ऑफ वाई इज एक्चुअली द dimension of quotient quotient vector space of y as a subset of x, तो x over y ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2.2 टॉपिक आ जाता है नाम स्पेस और बनाक स्पेस वाला, ये इंपॉर्टेंट है। पहली तो पुरानी चीजें थी, 2.1 जो है ये पुरानी चीजें थी वेक्टर स्पेस वाली। यूनिफॉर्म पहन लिया, अब उसमें क्या नाम है, हर स्पेस ने यूनिफॉर्म पहन लिया वेक्टर स्पेस वाला, अब उसको हमने एंटर करना है नाम स्पेस की क्लास में। तो नाम स्पेस बनने के लिए वेक्टर स्पेस बनना लाजमी था। तो देखें जी, a norm space X is a vector space with a norm defined on it. A Banach space is complete norm space. तो सबसे पहले नंबर इस अच्छा उसने यहाँ पे ना दो बातें डायरेक्ट कर दी हैं, तो ये दो बातें उसको यहाँ करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अब अगर उसने कर दी है तो हम देख लेते हैं। ये चार प्रॉपर्टीज है नाम स्पेस की, अगर कोई सेट जो है इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है, सॉरी ये फंक्शन, तो वो नाम स्पेस बनाता है। सबसे पहले नंबर पे देखें, कहाँ पे नाम, क्योंकि एक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि नाम कंटिन्यूस मैपिंग है। ठीक है जी, ये एग्जांपल्स आ गई हैं। अब आर एन जो है क्या ये नाम स्पेस बनाता है और इसकी नाम क्या होगी, तो कोई एलिमेंट आप ले लें, एक्स ले लिया, कहाँ से, एक्स ले लिया हमने आर एन में से, तो एक्स के ऊपर जब आप ये नाम अप्लाई करेंगे तो वो उस एलिमेंट के हर कंपोनेंट का स्केयर हो जाएगा और उसका स्केयर रूट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्म है, ठीक है, जो आर एन के एलिमेंट पे है। सेम यही आप सी एन के एलिमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नॉर्म की वजह से ये नॉर्म स्पेस बनाएगा। उसके बाद डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो हमें पहले ही पता है, डिस्टेंस नहीं, आर क्यूब में की, आर क्यूब की बात कर रहा है। जैसे आर एन में आप एन तक उसका जो है कर रहे होते हैं, तो क्यूब में आप तीन एलिमेंट का कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह एलपी की अगर बात करें, तो एलपी का डिस्टेंस तो आपको पता है, अब आपने नाम भी जेन में रखनी है, तो ये एक नॉर्म है जो एलपी के ऊपर डिफाइन। तो उस नाम का और मीट्रिक का वो रिलेशन हर बार लिख रहा है, ये जैसे ये लिख रहा है। एल इन्फिनिटी की बात करें तो एल इन्फिनिटी की नाम ये होती है कि तमाम एलिमेंट्स में से जो सबसे मैक्सिमम, जैसे आप देखें कि ये एक सीक्वेंस है ना, xi1 xi2 और ये सारे नंबर्स हैं एक सीक्वेंस x में। तो इस सीक्वेंस की नाम क्या होगी, जस्ट आपने क्या करना है, सीक्वेंस की नाम अप्लाई की, इन तमाम नंबर्स का माड करते गए, मतलब xi1 की मैग्नीट्यूड, xi2 की मैग्नीट्यूड। आपको याद होना चाहिए कि एल इन्फिनिटी में तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तमाम इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके एक सेट बना दिया। इस सेट में से जो भी सबसे मैक्सिमम नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा, जो मैग्नीट्यूड सबसे बड़ी होगी असल में वो उस एलिमेंट की नाम हो जाएगी। इसी तरह सी ए बी का ये फार्मूला है, फंक्शन फंक्शन का मॉड कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, कंप्लीटनेस की भी बात कर रहा है।
ये भी इसमें भी कंप्लीटनेस की बात कर रहा है। अब इनकम्प्लीट की बात कर रहा है, वो कौन सी नाम स्पेसिस है जो इनकम्प्लीट होती है? तो 1.57, 1.58 और 1.59 की यहाँ पे बात कर रहा है। तो वही बात है, इंटीग्रल वाली जब वो यूज कर रहा है तो इनकम्प्लीट बन रहा है सी ए बी के ऊपर। तो 1.57 तो वही था ना सी ए बी, इसके ऊपर जब इंटीग्रल वाली हम यूज करेंगे नॉर्म, पहले मीट्रिक यूज की थी और नॉर्म से भी ये हो जाएगा। ये आप छोड़ दें 2.27, ठीक है। स्पेस एस की अगर बात की जाए तो स्पेस एस जो है वो कंप्लीट है या नहीं? कैन एवरी metric on a vector space be obtained from a norm? The answer is no. A counter example is the space S. ये हम देखें, उसके कहने का ये मकसद है कि जो ये नाम है, इस नाम के रिलेशन से क्या मीट्रिक निकल आई है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस, मतलब एलपी के लिए नाम को यूज करके मीट्रिक बनाई जा सकती है। और प्रीवियस अगर चले तो आर एन और सी एन में इस नाम को यूज करके मीट्रिक बनाई जा सकती है, ये मीट्रिक है। और इस नाम को यूज करके भी मीट्रिक बनाई जा सकती है, बिल्कुल यस। एल इन्फिनिटी में भी इस नाम को यूज करके मीट्रिक बनाई जा सकती है, सी ए बी में इस नाम को यूज करके मीट्रिक बनाई जा सकती है। लेकिन मसला आता है कहाँ पे? यहाँ पे एस के अंदर, जो स्पेस एस है उसमें हमारे पास जो है ना वो नॉर्म और मीट्रिक का रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इनवेरियंस की बात की जाए, अ मीट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म ऑन अ नॉर्म स्पेस एक्स सेटिस्फाइड। तो उसने एक बात कर दी है कि नाम और मीट्रिक, जो मीट्रिक किसी नाम से इंड्यूस की जाएगी, ठीक है, वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही होगी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये वाली है, दो एलिमेंट्स ऐड किए वो खत्म हो गए। और जो भी अल्फा यूज करेंगे उस अल्फा का माड होना चाहिए, मतलब अल्फा दोनों में कॉमन है, तो अल्फा माड और बाकी डिस्टेंस ऐसे का ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। इसको यूज करके भी बहुत से थ्योरम्स किए जा सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ये दो प्रॉपर्टीज है, मीट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म जो सेटिस्फाई करती है। अगर एक मीट्रिक डी किसी नाम से इंड्यूस नहीं हो पा रही तो वो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। ये इसमें पहला पॉइंट आप देखिएगा। ये थ्योरम देखें जी, सब स्पेस का थ्योरम है। A subspace Y of a Banach space S is X is complete if and only if Y is closed in X। ये वही चीज है जो आपने मीट्रिक में देखा था। मीट्रिक में भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है। मीट्रिक में आप कंप्लीट का वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप बनाख का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बनाख का वर्ड यूज करें या कंप्लीट का यूज करें, चेंज सिर्फ इतना है कि बनाख का वर्ड आएगा नॉर्म में, नॉर्म स्पेस में, और कंप्लीट का वर्ड आएगा मीट्रिक स्पेस में, ठीक है। थ्योरम ये वाला आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज वगैरह की बात कर रहा है, ये शॉर्टर बेसिस वगैरह आप छोड़ दें, ये नहीं। ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ठीक है। यहाँ से भी नहीं।
ये कोई सीरीज वाला ये थ्योरम आप देख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट और ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट्स ज़हन में रखें। फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसिस एंड सब स्पेसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये लेमा जो है, ये इसकी स्टेटमेंट आपने ज़हन में रखनी है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसमें से आपने ज़हन में क्या क्या चीजें रखनी है। सिर्फ इस लेमा की स्टेटमेंट और उसके बाद ये वाला 2.42, इसके बारे में ये है कि फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस वाई कंप्लीट कब होगी। हाँ, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब किसी भी सब स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट होगी, देखिए बड़ी स्पेस कंप्लीट है, छोटी स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है नॉन स्पेस में, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट, मतलब कि वो बना, ये आप ये कह सकते हैं कि अगर एक्स जो है वो बनाक स्पेस है, एक्स जो है वो बनाक स्पेस है, वाई जो है एक्स की सब स्पेस है, वाई की डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है, तो फिर वाई भी बनाक स्पेस हो जाएगी। ठीक है। मैंने गलत तो नहीं कह दिया, मैं दोबारा इसको, मैं चलो दोबारा से बता देता हूँ, अगर मेरी वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे भी होगी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि y की अगर डायमेंशन फाइनाइट है तो y बनाक स्पेस होगा। x का बनाक स्पेस होना लाजमी नहीं, लेकिन x का नाम स्पेस होना लाजमी है। ठीक है, तो ये बात इसमें याद आपने रखनी है। चले, आज इतना काफी है, ये थ्योरम भी आप देख लीजिएगा, इक्वल एंड नाम वाला टॉपिक भी, ये वाला थ्योरम भी। चले ठीक है, बस इतना काफी है। बुक मैं आपको सेंड कर देता हूँ। बस इसमें इसमें क्वेश्चन नहीं करने वाले, तो 2.4